फाइनेंस के लिए 2, 3, 7, 8 और 30 तारीख अच्छी रहेगी। जॉब और बिजनेस के लिए 21, 22 अगस्त का समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए 9 और 10 अगस्त का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। लव रिलेशन के लिए 2, 3 अगस्त का समय अच्छा रहेगा। मैरिज लाइफ के लिए 14, 15 अगस्त का समय अच्छा रहने वाला है। 11, 12 अगस्त का समय अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। 16, 17 अगस्त का समय आपके जीवन में ऑब्स्टेकल ला सकता है, परेशानियां आ सकती हैं। 26, 27 अगस्त का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन अपने खर्चे को मैनेज करके चलने का प्रयास करें। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर लगन के लिए, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट्स के लिए अगस्त 2023 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह जो कि आपके रूलिंग प्लेनेट भी हैं। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके सेकेंड हाउस में गोचर कर रहे हैं और 17 जून 2023 से 3 नवंबर 2023 तक अप्रोक्सीमेटली 140 डेज़ के लिए यहाँ पर रेट्रोगेट हो चुके हैं। देखिए, शनि का सेकेंड हाउस में रेट्रो होना ये कहीं ना कहीं आपको दोबारा से अपने आप को रिवाइज करने के लिए बोलेगा। आप अपने पिछले समय में जो भी गलतियां कर चुके हैं उन्हें सुधारने का अवसर आपको यहाँ पर मिलता दिखाई देता है 140 डेज़ के लिए। इसके साथ साथ अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते थे, फ़ॉरेन जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, तो इसके लिए भी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है। ये समय विशेष तौर से आपको सभी प्रकार की ठंडी चीज़ों से, जो भी ठंडी चीज़ें होती हैं उन्हें खाने से थोड़ा बचना चाहिए। इस समय में अगर आप अधिक ठंडी चीज़ों का सेवन करेंगे तो नाक, कान, गले से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ आँखों में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो या इसमें चोट लगने से इन्हें बचाना चाहिए तो लाभदायी रहेगा। ये समय आपको अपने जीवन में एक जजमेंट करने के लिए, देखिए शनि ग्रह जो है वैसे ही जजमेंट के कारक हैं और आपके तो रूलिंग प्लेनेट हैं, तो आप भी लाइक ए जज की तरह कार्य कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो अपने जीवन को, दूसरों के लिए नहीं तो कम से कम अपने लिए ही, अपने पास्ट को और अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को अगर आप एक जज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पिछले समय में आपने जो गलतियाँ की हैं उन्हें किस प्रकार से सुधारा जा सकता है और अपने आगामी भविष्य को आप उज्जवल और उत्तम बना सकते हैं। आगे बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 जुलाई से 16 अगस्त 2023 तक कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का यहाँ पर जो गोचर है और इसकी दृष्टि आपके 7th हाउस, फर्स्ट हाउस पर है। देखिए, जिन व्यक्तियों का विवाह हो चुका है वे देखेंगे इस समय में उनके स्पाउस के माध्यम से उन्हें काफ़ी धन लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। स्पाउस थोड़ा सा इस समय में ईगोइस्टिक हो सकता है, परंतु उसके द्वारा उसकी वाणी तो मीठी रहेगी। उसकी वाणी के द्वारा उसके घर परिवार वालों से या आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से वार्षिक संपत्ति अगर कोई प्राप्त होने वाली है तो वह भी इस समय में आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। परंतु इस समय में आपको, जैसे सूर्य की दृष्टि 7वीं दृष्टि फर्स्ट हाउस पर पड़ती है, तो इस समय में थोड़ा सा अभिमानी बनाने का प्रयास करेगी। आप अपने आप को सभी लोगों से अलग दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी में इस समय में निखार आना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे 17 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक सूर्य ग्रह अपनी स्वयं राशि में आपके 8th हाउस में चले जाएंगे। देखिए, सूर्य का अष्टम में जाना है तो अपनी स्वयं राशि में मंगल, शुक्र और बुध के साथ रहेंगे, कुछ समय रहेंगे, बाकी प्लेनेट आगे चले जाएंगे। तो देखिए, जब सूर्य अष्टम में आते हैं तो ये गुप्त चीज़ों को या जो छुपी हुई चीज़ें हैं उन्हें उजागर कर देते हैं। अगर आपने पिछले समय में कुछ चीज़ें रहस्यमय तरीके से छुपा करके रखी हैं, अपने जीवन की कोई चीज़ें हैं, कोई घटनाएं हैं, तो उन्हें इस समय में सूर्य देवता सभी के सामने उजागर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस समय में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कुछ चीज़ों को, क्योंकि देखिए वीडियो आपके पास एडवांस में आ चुका है, इस वीडियो को आप देख लेंगे तो अभी जो समय चल रहा है उस समय में आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसे आप छुपा करके रखना चाहें और वो अगर जग जाहिर हो तो उससे आपको और आपके परिवार को किसी प्रकार से कोई परेशानी देखनी पड़े। इसके साथ साथ जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं वे इस समय में सरकार से कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे। सरकार के द्वारा उन्हें नेम फेम मिलना देखा जा सकता है। इसके साथ साथ जो गुप्त अंग है, गुप्त अंग से रिलेटेड भी प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। जिनकी एज ज़्यादा है उन्हें इस समय में पाइल्स इत्यादि से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या गुप्त अंग के आसपास के हिस्से में वहाँ पर दाने होना, रैशेस हो जाना, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई देती है। उन सब चीज़ों का ध्यान रख कर चले तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 1 जुलाई से 17 अगस्त 2023 तक सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह आपके 4th और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, मंगल का जो गोचर है ये इस समय में
अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं, कोई आरडी एफडी इंश्योरेंस में पैसा लगाना चाहते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए इस समय मैं आपको रुकने के लिए बोलूँगा, क्योंकि इस समय में इन्वेस्ट करना किसी प्रकार से लाभदायी नहीं रहेगा। इस समय में अगर आप किसी भी कार्य के लिए धन को इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट नहीं प्राप्त होंगे। आने वाले समय में वो आपको परेशानी दे सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपका कुछ धन आपके कुटुंब के सदस्यों के लिए या आपके स्पाउस के परिवार वालों के लिए खर्च हो सकता है। इस समय में आपका कुछ धन आपके मित्रों के ऊपर भी खर्च करना पड़ सकता है, कोई पार्टी इत्यादि में आपका धन खर्च हो, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद 18 अगस्त से 2 अक्टूबर 2023 तक मंगल ग्रह कन्या राशि में आ जाएंगे। मंगल ग्रह जैसी ही कन्या राशि में आएंगे तो इस समय आपके लिए उत्तम हो जाएगा। इस समय में आप देखेंगे आप जो भी चीज़ें लेना चाह रहे थे, जैसे घर परचेज़ करना चाह रहे थे, व्हीकल परचेज़ करना चाह रहे थे, धन को संचय करना चाह रहे थे, मित्रों से कुछ लाभ लेना चाहते थे, तो इस समय में उन सब चीज़ों का लाभ ये आपको प्रदान करने वाला रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको यात्राएं करने से सुख प्राप्त होगा। आप अच्छे अच्छे वाहनों का सुख इस समय प्राप्त कर पाएंगे। अगर राज्य शासन सरकार सत्ता से जुड़कर कोई कार्य करते हैं तो उनसे भी इस समय में आपको नेम फेम मान सम्मान मिलने की संभावना दिखाई देती है। आगे बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 25 जुलाई से 30 सितंबर 2023 तक सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि 24 अगस्त से रेट्रो होंगे और अप्रोक्सीमेट 24 डेज़ के लिए रेट्रो हो जाएंगे। और बुध ग्रह आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 6 और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए 24 अगस्त से पहले का जो समय रहेगा, ये पूरा ही समय आपका ऐसे ही रहेगा। 25 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर 2023 तक का समय, थोड़ा सा समय इसमें बस आपको रिलीफ देने वाला होगा। इस समय में कोई भी अगर आप लोन लेते हैं तो उसके लिए मैं रुकने के लिए बोलूँगा। कोई लोन इस समय में ना लें, किसी भी प्रकार का कर्ज आप ना लें। शत्रुओं से इस समय आप बच कर रहें, शत्रु आपको हानि पहुँचाने की चेष्टा कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में भाग्य का जो सपोर्ट है वो काफ़ी कम मात्रा में प्राप्त होगा। प्राप्त अवश्य होगा परंतु कम मात्रा में प्राप्त होगा। और इस समय में आप अपने मैटरनल अंकल आंटी से भी अगर कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं तो उसका मैं समझता हूँ कि कोई अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। ये समय थोड़ा सा आपको स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। और अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करना होता है तो उसे काफ़ी सोच समझ करके शुभ समय शुभ मुहूर्त में करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके 3rd और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। इसके विषय में मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाया था जिसमें देवगुरु बृहस्पति और राहु के गुरु चांडाल योग का फल और उसके उपाय के विषय में बताया था। ये जो गुरु चांडाल योग है ये गुरु राहु की युक्ति से बनता है और 30 अक्टूबर 2023 तक जब तक राहु ग्रह देवगुरु बृहस्पति के साथ मेष राशि में संचरण करेंगे तब तक ये गुरु चांडाल योग आपको अपना प्रभाव देता रहेगा। यदा कदा थोड़ा कम अधिक करता रहेगा परंतु प्रभाव इसका बना रहेगा। ये जो समय रहेगा ये समय आप देखेंगे आपके माता पिता की हेल्थ के लिए जो पहले समय चल रहा था उन्हें बड़ी परेशानी हो रही थी, उसमें तो थोड़ा रिलीफ प्राप्त होगा परंतु परेशानी अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। 30 अक्टूबर 2023 तक समाप्त होने का यहाँ पर परेशानियों का समय दिखाई देता है। परंतु इस समय में अगर आप कोई व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं, आपको अचानक से कोई व्हीकल परचेज़ करने की, कोई घर परचेज़ करने की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, परचेज़ कर लीजिए, टोकन मनी इत्यादि दे दीजिए, परंतु उसकी पहले वास्तु वगैरह आप अवश्य चेक करा लें। काफ़ी संभावना बनती है कि इस समय में आप जो भी घर या व्हीकल या प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे उसके अंदर किसी न किसी प्रकार से कोई वास्तु दोष या नेगेटिविटी होने की संभावना दिखाई देती है। अगर आप रजिस्ट्री करना चाहते हैं तो 30 अक्टूबर 2023 के बाद आप रजिस्ट्री करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर वहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी आपने ली है, अगर इस समय में आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली है तो उसके अंदर आप हवन कीर्तन मंत्र उच्चारण इत्यादि करके, वास्तु का निरीक्षण करा करके, कुछ धार्मिक अनुष्ठान करके, दान पुण्य करके उस प्रॉपर्टी को प्रयोग में ला सकते हैं। लाना लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप यदा कदा थोड़ा बहुत रिलीजियस होने का प्रयास करेंगे, फिर आप एज इट इज़ जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएंगे, रिलीजियस नहीं रह पाएंगे। क्योंकि ये जो समय है ये आपको आलस्य देने वाला समय है। इसमें आपको काफ़ी आलस्य प्राप्त होने वाला है। आप अगर आलस्य से बच पाते हैं तो आप कई प्रकार के लाभों से यहाँ पर लाभान्वित हो सकते हैं। परंतु जो राहु है उसके ऊपर केतु की भी एस्पेक्ट है, 7वें एस्पेक्ट से केतु भी देख रहा है और केतु जो देख रहा है इसकी वजह से भी यहाँ पर आपको आलस्य की अधिकता मिलती है, जिसकी वजह से आपको हार्डवर्क अधिक करना पड़ेगा। अपने आलस्य का त्याग करें, हार्डवर्क करें। इसके साथ साथ कोई भी नया घर या व्हीकल परचेज़ करते हैं तो उसके लिए
थोड़ा सा धर्म कर्म दान पूर्ण अनुष्ठान वगैरह करा के करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अब बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 7 जुलाई से 6 अगस्त 2023 तक सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 5th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि 23 जुलाई से रेट्रोगेट हो जाएंगे और 43 डेज तक ये रेट्रो रहेंगे। इसके बाद ये 7 अगस्त से रेट्रो होकर के कर्क राशि में वापस आ जाएंगे, आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। तो अभी जब शुक्र ग्रह यहाँ पर रहेंगे तब तक का जो समय रहने वाला है, यह समय आप देखेंगे इस समय में आपके एजुकेशन के अंदर बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं। आप किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के लिए अपना धन खर्ची कर सकते हैं, अपने ऑफिस का समय आप उसके पीछे लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका नुकसान होने की संभावना बनती है। तो इन सब चीज़ों से बचकर रहने का प्रयास करें। अगर आप क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर भी काफ़ी हार्डवर्क, काफ़ी परिश्रम करने के बाद आपको अच्छे रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। परंतु अगर आप मैरिड हैं और या आपने बिजनेस किया है, बिजनेस पार्टनर है, तो आप इस समय में देखेंगे आपके जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उनकी वाणी काफ़ी मीठी और सुंदर रहेगी। उन्हें तरह तरह के लग्जरी से रिलेटेड चीज़ों की प्राप्ति यहाँ पर होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ उनके लिए इस समय में उन्हें अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, सब चीज़ों का लाभ में प्राप्त कर पाएंगे। आप भी अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के माध्यम से यहाँ पर धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और जैसे ही शुक्र ग्रह जब 7 अगस्त के बाद पीछे आ जाएंगे आपके 7th हाउस में, कर्क राशि में आ जाएंगे, तो ये समय, इस समय में आप देखेंगे कि आपका जो स्पाउस है काफ़ी आकर्षक दिखाई देगा, उसके सौंदर्य में निखार आना यहाँ पर आप देख पाएंगे। और इस समय अंतराल के अंतर पर आप अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करने का मन है, तो उसमें अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति से पार्टनरशिप करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। वैसे भी शुक्र ग्रह जो है वो आपके लिए आपके योग कारक प्लैनेट माने जाते हैं, तो ये आपको काफ़ी सपोर्ट आपके कार्य व्यवसाय में प्रदान करते रहते हैं। समय समय पर इनकी सपोर्ट से आप तरक्की प्राप्त करते हैं। शनि ग्रह का बता चुका हूँ, आगे बात करेंगे राहु ग्रह के, और राहु ग्रह का भी मैं वहाँ पर बता चुका हूँ। अब बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, केतु जब से आपके यहाँ पर आए हैं 12 अप्रैल 2023 से, तो कार्य व्यवसाय के अंदर बहुत जल्दी अप एंड डाउन आने की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आपका कार्य व्यवसाय अचानक से ऊपर जाता है, अचानक से फिर नीचे आ जाता है। एक स्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं आ पा रही थी, परंतु 22 अप्रैल 2023 से जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस में आए हैं, इनकी 7th एस्पेक्ट में केतु के आने से आप जितना ज़्यादा धर्म कर्म दान पुण्य इत्यादि करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके कार्य व्यवसाय में स्टेबिलिटी आ पाएगी। अगर बिजनेस अप नहीं होगा तो डाउन भी नहीं होगा, ये तो स्थिति यहाँ पर एक मैनेज कर ही लेंगे। देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट से केतु की जो निगेटिविटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, और यहाँ पर आपको केतु और देवगुरु मिल करके आपके कार्य व्यवसाय में कुछ उन्नति कराने का प्रयास करेंगे। आगे डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1 अगस्त का समय, 1 अगस्त का समय ऐसा रहने वाला है कि इस समय में आप अपने आप को रिकॉग्नाइज करेंगे। आप इस समय में अपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में कुछ मनन कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। 2-3 अगस्त का समय, 2, 3, 7, 8 और 30 अगस्त का समय, ये आपके फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में आपको धन की प्राप्ति होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, अच्छी वाणी के द्वारा आप अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर पाएँ। और इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके माता पिता से, व्हीकल से, घर से, पेट्स इत्यादि से आनंद प्रदान कराने वाला रहेगा। 4, 5, 6 अगस्त का समय, 4, 5, 6 अगस्त का जो समय रहेगा, ये समय जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको अगर कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर यहाँ पर कोई गुड न्यूज़ मिलने की संभावना दिखाई देती है। इस समय आपके लिए लाभ प्रदान कराने वाला रहेगा। इसी समय आपको आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों के साथ रिलेशन इंप्रूव कराने वाला रहेगा, उनके माध्यम से भी कुछ लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। 7, 8 अगस्त का समय, ये समय जो रहेगा, इस समय में मैं आपको बता सकता हूँ धन लाभ होना, ये सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। माता पिता से भी हेल्प कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त हो पाएगी। 9, 10 अगस्त का समय, 9, 10 अगस्त का समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट इस समय में अपने एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कोई नया कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई नया सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए। और जो क्रिएशन आदि रिलेटेड अगर आपका किसी चीज़ का कार्य है, तो इस समय में थोड़े से प्रयास अधिक करने के बाद आपको अधिक सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। इसके बाद 11, 12, 13 अगस्त का समय, तो 11, 12 अगस्त का समय विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। आपकी हेल्थ इस समय में किसी प्रकार से ख़राब हो सकती है। इस समय में किसी प्रकार से अपने शत्रुओं को नज़रअंदाज ना किया जाए। और अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसके लिए आप इस समय में अपने एडवोकेट, लॉयर या किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा करके अपने आगामी भविष्य के लिए अपने जो भी आपका
लीगल मैटर चल रहा है उसके लिए कोई प्लानिंग कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। ये समय आपको लोन इत्यादि दिला भी सकता है और इस समय में आप किसी को लोन दे सकते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ बनती दिखाई देती है। इसके बाद 14-15 अगस्त का समय, ये जो समय रहेगा 14-15 अगस्त का समय, ये समय आपको आपके जिन बच्चों को विवाह नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए इस समय में रिश्ते आने की उम्मीद दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में जो पहले से मैरिड है इस समय में अपने स्पाउस के साथ अच्छे आनंददायी समय को व्यतीत कर पाएंगे, अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख उन्हें प्राप्त होता दिखाई देगा। और अगर आप किसी प्रकार से कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर से धन लाभ लेना चाहते हैं या कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, उसके लिए इस डेट का प्रयोग करके आप मीटिंग इत्यादि करेंगे तो लाभ यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। 16, 17, 18, तो यहाँ पर 17-18 अगस्त का समय, ये समय आपको परेशानी देने वाला रहेगा। मेंटली प्रेशराइज आप हो सकते हैं, किसी अवांछित स्थान पर आपको जाने का अवसर प्राप्त हो ऐसा भी दिखाई देता है। आपके प्रत्येक कार्य में ऑब्स्टेकल आने यहाँ पर शुरू हो जाएंगे, आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं, आपका जो मोटिवेशन है वो कम हो सकता है, आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। तो इस समय में अपनी एनर्जी लेवल को बना के रखा जाए, डिमोटिवेट होने से बचें, मोटिवेशन के रिलेटेड कोई चीज़ वीडियो देखें, या इस समय में आप अपने घर पर रहकर ही अपना जो भी आपका कार्य है, अगर स्टूडेंट हैं एजुकेशन लेते हैं, और अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब का वर्क अगर ऑनलाइन हो सकता है तो बहुत अच्छा है। अगर बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस को घर से ही ऑपरेट करने का प्रयास करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद 19-20 अगस्त का समय, 19-20 अगस्त का जो समय रहेगा, ये समय आपको एक टूर ट्रैवल का सुख देने वाला रहेगा। इस समय में टूर ट्रैवल करना लाभदायी रहेगा, आप काफ़ी रिलीजियस रहेंगे, हो सकता है किसी धार्मिक कार्य के लिए आपको कहीं दूरी की यात्रा करनी पड़े। इसके बाद 21, 22, 23, तो 21, 22 अगस्त का समय जिन व्यक्तियों को अभी तक जॉब की प्राप्ति नहीं हो पा रही है वे जॉब के लिए इस समय में प्रयास कर सकते हैं, प्रयास करना लाभदायी रहेगा। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस में कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो उसके लिए समय उत्तम रहेगा। परंतु इस समय में कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट किया जाए उसके लिए मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस समय में आप जो व्यापार व्यवसाय आपका चल रहा है या जॉब भी चेंज करने के लिए समय उत्तम नहीं है। 30 अक्टूबर 2023 तक जॉब चेंज ना की जाए, नया बिजनेस ना स्टार्ट किया जाए, उसके पश्चात आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। परंतु जॉब के लिए, नए एम्प्लॉय को हायर करने के लिए इस समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। 24-25 अगस्त का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आप अपने मित्रों के साथ एक अच्छी आनंददायी पार्टी करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, मित्रों का सुख आपको प्राप्त होगा, नेम फेम आपका बना रहेगा, धन का आवागमन होना, इस समय में अपने धन को आप संचय करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 26-27 अगस्त का समय, देखिए 26-27 अगस्त का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। हो सकता है इस समय में आप अपने धन को किसी प्रकार से खर्ची करें, हो सकता है किसी यात्रा के लिए आपका धन खर्च हो, या आपका धन किसी मेडिसिन हॉस्पिटल के लिए खर्च हो सकता है, अपने लिए नहीं तो किसी और के लिए। आपका कोई मित्र हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है जिसके लिए आपका धन यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों के लिए खर्च करना पड़ जाए, या आपका कोई अगर न्यायालय से रिलेटेड कोई कार्य चल रहा है तो उसके लिए भी धन यहाँ पर आपका खर्च हो सकता है। वैसे धन जो आपका यहाँ पर खर्च हो सकता है वो आपका धन यात्राओं के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस की कोई ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। 28-29 अगस्त का समय, इस समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे, मन आपका प्रसन्न रहेगा और आप सभी प्रकार के आनंद की अनुभूति यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। 30 अगस्त का मैं बता चुका हूँ, फाइनेंस के लिए अच्छा रहने वाला है, धन का लाभ, भोजन का लाभ, अच्छे स्वादिष्ट भोजन, फैमिली का लाभ यहाँ आपको मिलता दिखाई देता है। तो ये था मकर लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।